हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज तुला राशि वाले जातकों के लिए। देखिए कि 4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति बकरी से मार्गी हो चुके हैं 3:11 पर दोपहर में। अब देखिए कि 15 मई 2025 तक आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे बंधुओं। 4 कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। जब गुरु मार्गी होते हैं शुभ संकेत लाते हैं और बिगड़े हुए काम रफ्तार पकड़ जाते हैं। बंधुओं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। आपने देखा होगा अष्टम भाव में तुला राशि वाले जातकों ने बृहस्पति के प्रभाव, क्योंकि यहाँ सकारात्मक होकर के भी हमें नकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होता है। हमको बार बार संघर्ष झेलना पड़ता है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे हमें दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, चाहे हमें परिवार की दृष्टि से। बंधुओं, एक समस्या नहीं खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। ऋण रोग शत्रु की बात करते हैं। जहां पर जॉब करते हैं वहां भी परेशानियां। अष्टम भाव में गुरु और छठम भाव में राहु का प्रभाव। क्या आपने देखा नहीं, अक्टूबर 2023 से 2 साल से आपने झेला होगा इस अष्टम भाव के बृहस्पति का प्रभाव, या राहु का भी प्रभाव। अब देखिए कि आपके जीवन में कौन से वो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बनने जा रहे हैं। तुला राशि वाले देखेंगे 15 मई तक, क्योंकि 15 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे। ये 4 महीने में नास्त हो रहे हैं, न बकरी हो रहे हैं, मार्गी अवस्था पर चलेंगे। आपके जीवन में भी दुखों का अंत होगा। अब बहुत झेल लिया, लेकिन इसका लाभ भी आपको मिलेगा। अब देखिए कि जहां पर बैठते हैं वहां पर भी दुख और संकट तो हमने झेला ही अष्टम भाव में। अब इनकी बेहद दृष्टियां जानते हैं, और जहां पर ये बैठे हुए हैं अष्टम भाव आपकी राशि से, क्योंकि आपकी ये तुला राशि है, और जहां से अष्टम भाव लगन से पड़ रहा है, ये दुखों का होता है, कष्टों का होता है। लेकिन बंधुओं, यहां बृहस्पति मार्ग की गति में जो हम पर समस्याएं थीं, जहां पर हमारा निजात होगा, समस्याएं हल होंगी। चाहे गुप्त शत्रु परेशान कर रहे थे, ससुराल पक्ष से कोई परेशानी थी, स्वास्थ्य के प्रति दिक्कत थी, या आपने देखा होगा हमें बार बार लॉस की तरफ जाना पड़ रहा था। अब देखिए कि 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके 12वें भाव पे पड़ेगी, जहां से बृहस्पति ये खर्च का भाव होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल का भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है और राहु की 12वीं दृष्टि पड़ रही थी। अब बंधुओं देखिए कि यहाँ पर आपकी कुंडली में शुक्र भी उच्च के हो चुके हैं, मंगल नीच की अवस्था को छोड़ चुके हैं। नीच की अवस्था 21 जनवरी को समाप्त हो गई। 28 जनवरी को शुक्र उच्च राशि में मीन में प्रवेश कर गए हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में मार्गी अवस्था में कितने कारगर साबित होते हैं, जो कि आपने देखा हो अनायासी खर्चों पे लगाम लगेगी। विदेश यात्रा संबंधित, विदेश संबंधित कार्य क्षेत्र, शिक्षा में जो लाभ नहीं मिल रहा था, प्रेम संबंधों में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन रही थी, यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र में लाभ की स्थिति नहीं बन रही थी, शेयर मार्केट का आप इत्यादि काम कर रहे थे, बार बार लॉस की तरफ जाना पड़ रहा था। यहाँ पर विदेश संबंधित कार्यों से जुड़े हुए आपको लाभ देंगे। 5वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव में दृष्टि जा रही है। वीजा, पासपोर्ट इत्यादि में लाभ मिलेगा, जॉब इत्यादि में लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपका प्रमोशन इत्यादि का भी लाभ मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर लाभ की जो हम स्थिति आपसे बार बार कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 महीने तक मार्गी अवस्था है, अंतिम चरण चल रहा है इनका समाप्ति का। 15 मई को राशि परिवर्तन कर लेंगे। अब ये आपके जीवन में कुछ न कुछ दे करके जाएंगे। कभी बकरी, कभी अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब ये मार्गी सीधी अवस्था में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ तुला राशि वालों को बहुत दे के जाएंगे। बंधुओं, देखते हैं 7वीं दृष्टि इनकी कितनी प्रभावी होती है। 7वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके धन के भाव में जा रही है, जहाँ से देखिए धन से जुड़े हुए संबंधित
कुटुंब परिवार की यश मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही थी, जहाँ पर जानते हैं ये कुटुंब परिवार का धन का भी भाव होता है, समाज के क्षेत्र का भी कार्य होता है। आगे अब अगर आपने किसी को पैसा दे दिया, वापस नहीं दे रहा था, आप पार्टनरशिप की दृष्टि से बात करते हैं, मांगलिक दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से बात करते हैं। बंधुओं, वहाँ पर समस्याएं कुछ थी, एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी पारिवारिक स्थिति के हिसाब से, दूसरी सामने खड़ी हुई थी। आपने झेला होगा इसको 2 साल से। क्या बंधुओं, आपको यहाँ पर धन के प्रति जो काम रुके हुए अटके हुए थे, क्योंकि मंगल की राशि है वृश्चिक राशि धन के भाव में, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। मंगल यहाँ पर नीच अवस्था को छोड़ करके अपनी मार्गीय अवस्था पे आ चुके हैं, जहाँ से ये बृहस्पति कारगिल हो गए हैं। आप किसके लिए जीवन में धन से जुड़े हुए कार्य भी ये संपन्न कराएंगे। कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं मिल रहा था, या आप कोई अधिकारी हैं या चुनाव राजनेता हैं, उस क्षेत्र में भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी। इन 4 महीनों में आपको सत्ता का भी लाभ मिल सकता है। ये अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति धन के भाव को देखते हैं। समाज से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा, व्यापार की यात्राओं में लाभ मिलेगा, व्यापार से जुड़े हुए भी काम आपके बनेंगे। आप चाहे स्वर्ण सोना चांदी का व्यापार करने वाले हैं, चाहे आप अधिकारी लेवल के हैं, झूठे आरोप समस्याएं कोर्ट कचहरी का इत्यादि का मामला वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई देगा, जो कि आपको हमने बताया। यहाँ शेयर मार्केट में भी लाभ की स्थिति दिखाई देती है। अब इन 4 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव की स्थिति बन रही है। अब देखिए कि बंधुओं, इनकी एक नवी दृष्टि भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, वो भी बड़ी पवित्र होती है। यहाँ से 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम में आ रही है देवगुरु बृहस्पति की। अब देखिए कि यहाँ से बृहस्पति अष्टम भाव से आपकी 9वीं दृष्टि पराक्रम में जा रही है अपनी धनु राशि पर। अपने घर को देखेंगे। अपने घर को देखना, भाई बंधु परिवार से जो सामंजस्य हमने बताया, कुछ समस्याएं थीं या कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी, तो यहाँ बृहस्पति आपको लाभ देंगे। यहाँ पर बृहस्पति आपको उसमें सपोर्ट करेंगे, चाहे कोर्ट में मामला चला या उनसे सामंजस्य नहीं बनना। ऑनलाइन काम करने वाले, मीडिया में काम करने वाले, उन जातकों को भी है। खेल कूद में काम करने वाले, आप चाहे स्वर्ण चांदी का काम करने वाले, व्यापार की स्थिति से यहाँ पर देखिए स्टॉक मार्केट का काम करने वाले, ऑनलाइन काम करने वाले, इन जातकों को भी सबको लाभ मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं। भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी का जो लाभ मिलता है वो बृहस्पति ही के ही कारण सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है, क्योंकि भाग्य के विधाता हैं। भाग्य भी गुरु के अंडर में रहता है, लेखा जोखा, ज्ञान के भी भंडार है। शिक्षा की दृष्टि से पदोन्नति, नौकरी, जॉब में जो मान प्रतिष्ठा नहीं मिली थी, बार बार जो बच्चे पढ़ने वाले थे, कंप्यूटर में पढ़ने वाले, ऑनलाइन पढ़ने वाले, उच्च शिक्षा में जो लाभ नहीं मिल रहा था, नौकरी जॉब में बार बार परेशानी आ रही थी, लाभ मिलेगा। जो भाई बहन घरेलू माता हैं या जातक, किसान भाई बहनों को भी यहाँ पर बृहस्पति 4 महीने में मार्गीय अवस्था में लाभ दे करके जाएंगे, क्योंकि इनकी शुभ चाल प्रारंभ हो जाएगी। अब तक शुभ चाल प्रारंभ नहीं हो रही थी, क्योंकि कभी अस्त थे, कभी बकरी थे। अब ये 4 महीने ठीक निर्धारित रूप से चलेंगे, इनका ना बकरी होना है ना अस्त होना है। यहाँ जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आप महसूस करोगे। ऋण रोग शत्रु, अब देखिए इनकी 2 बेहद राशियाँ होती हैं। यहाँ से आपकी ये नवी राशि, ये भी इनकी है धनु राशि, एक मीन राशि। यहाँ से देखते हैं बंधुओं मीन राशि। अब देखते हैं कि ऋण रोग शत्रु के स्थान पर को भी मजबूत करेंगे। कोई कर्जा ले रखा था, जो कर्जा चुकने का नाम नहीं ले रहा था, जहाँ जॉब करे थे वहाँ मानसिक टेंशन परेशानियाँ थी, जहाँ पर आप उसको शत्रु बार बार परेशान कर रहे थे, तो बंधुओं यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति छठम भाव को भी मजबूत करेंगे और पराक्रम को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही बेहद इनकी खास राशि हैं, क्योंकि मार्गीय अवस्था में जरूर लाभ देते हैं। और देखिए कि शुक्र उच्च के चल ही रहे हैं,
और देवगुरु बृहस्पति मार्गी चल रहे हैं। तो ये 15 मई 2025 तक, ये फरवरी के महीने से अब ये डिग्री वाइज देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं बंधुओं कि इनकी डिग्री मजबूत है। अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में इनका प्रभाव कैसा है, कुंडली में इनका स्थिति कैसी है। 6 में 8 में 12 में न हो, नीच के न हो, राहु के साथ न हो। तो लेखा जोखा आपकी कुंडली में है। तो आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, क्योंकि कॉल सभी जातकों का उठाना असंभव है और कॉल पर अगर संपर्क नहीं हो पाता है तो व्हाट्सएप के द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा। चैनल पर नए बंधुओं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर कहें, भोलेनाथ कृपा करेंगे। क्योंकि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर्व है। आपके जीवन में बेहद बदलाव। शिवरात्रि को 6वें भाव में 18 मई तक राहु का प्रभाव चल रहा है, आपने झेला होगा बहुत। चाहे शेयर मार्केट में काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति आपने झेली होगी। व्यापार की स्थिति से एक शत्रु से पीछा नहीं छूट रहा था, दूसरे सामने खड़ा था। बंधुओं, शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 मई तक राहु का प्रभाव तो रहना ही है। यहाँ पर आपके लिए महामृत्युंजय का जाप भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज बनते हैं, जो कि शंकर भगवान के इर्द गिर्द है। शनिदेव, शुक्रदेव, राहु, केतु, भोलेनाथ की पूजा करने से आपको बहुत बड़ी एनर्जी प्राप्त होगी। तो आप ये उपाय करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम देता हूं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।